हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये देखना है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइन आ रही है या कोइंसिडेंट लाइन आ रही है। तो ये चेक करने के लिए हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। ये इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। या फिर इंटरसेक्ट एटा पॉइंट। ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड थी a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। a1/a2 equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। तो नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन आएगी। और थर्ड कंडीशन हमारी थी, यदि ये तीनों इक्वल है, तीनों रेशो इक्वल है, तो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी, एक के ऊपर एक आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो a1 होगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये हो गया a1, ये b1 और ये c1। a1 इक्वल्स टू 5, b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट -4, c क्या है 8 कांस्टेंट का। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो a2 होगा, x का कोएफिशिएंट 7, b2 हो जाएगा 6, y का कोएफिशिएंट, और c2 होगा -9। अब इन तीनों के हम रेशियोज फाइंड कर लें तो ये कंडीशन हमको पता चलेगी। सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू 5/7, b1/b2 निकालेंगे तो -4/6, 2 या 4, 2 3 या 6, -2/3। और c1 और c2 का यदि रेशियो निकालें बच्चों तो क्या आएगा, c1/c2 इक्वल्स टू 8/9। क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये दोनों जो वैल्यू आ रही हैं वो सेम नहीं आ रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब है कि जो दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हम सब इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकता है। तो इसका आंसर है इंटरसेक्ट एटा पॉइंट। सिमिलरली ट्राई टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हमारा जो सॉल्यूशन है, मतलब लाइन यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कंसिस्टेंट होती है, और सॉल्यूशन यदि आ रहा है, सॉल्यूशन यदि आ रहा है और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, तो वो होंगे लाइन कंसिस्टेंट। और यदि पैरेलल लाइन आ रही है तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो केवल सेकंड वाली सिचुएशन है इनकंसिस्टेंट। ये है इनकंसिस्टेंट, और फर्स्ट में कंसिस्टेंट और थर्ड में भी कंसिस्टेंट। प्रोसीजर वही, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किया था वही प्रोसीजर रहेगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, 3x + 2y - 5 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड हो गया, सेकंड 2x - 3y - 7 = 0, इक्वेशन सेकंड। अब a1/a2, a1 क्या है, a1 3 है, b1 = 2 है, c1 = -5 है, a2 है 2, b2 आ गया -3 एंड c2 -7।
रेशियो फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 मीन 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 2 बाय माइनस 3। तो फर्स्ट दो में ही हमें पता चल गया कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट है। We can say a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब है कि सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नाउ पार्ट 2, इसमें भी हमें देखना है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके लिए हम a1 पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 2x minus 3y minus 8 equals to 0 and x minus 6y equals minus 9 equals to 0। a1 की वैल्यू है 2, b1 है minus 3, इनको साइन के साथ में लिखना है, और c1 है minus 8, a2 है 4, b2 हो गया minus 6 एंड c2 minus 9। अब क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 अपॉन a2 2 बाय 4 है, 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या है ये 1 अपॉन 2 आ गया। इसी तरह से अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे, माइनस 3 बाय माइनस 6 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 बाय 2, ये भी 1 बाय 2 आ गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना होगा। c1 माइनस c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 8 अपॉन 9। तो क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 मतलब पैरेलल लाइन आ रही है। पैरेलल लाइन का मतलब है कि इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। नाउ पार्ट 3, a1 लिखते हैं, a1 अपॉन a1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 है, b1 है 5 अपॉन 3 और c1 है -7। इसको -7 इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं और इसको -14 इक्वल्स टू 0। a2 क्या आएगा 9, b2 होगा -10 एंड c2 होगा -14। थ्रेशोल्ड फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 3/2 अपॉन 9, 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1 वाला, ये हो जाएगा 3/2 इंटू, ये पलटेगा तो 1 अपॉन 9 हो जाएगा, ये पलट जाता है। के बाद 3 1 जा 3 3 3 जा 9, वैल्यू आ गई 1 अपॉन 6। अब b1 अपॉन b2 5 अपॉन 3 अपॉन -10, अब नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 लगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू -1 अपॉन 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये भी ये आ रहा है -1/6। थर्ड c1 अपॉन c2, c1 बाय c2 क्या होगा -7 अपॉन -14, ये 1 अपॉन 2 आ रहा है। इसका मतलब है देखिए, ये पॉजिटिव 1/6 है और ये नेगेटिव 1/6 है, इट इज नॉट इक्वल। दोनों इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के साइन चेंज है, जल्दबाजी में इसको इक्वल नहीं लिखना है। तो ये हो गया a1 अपॉन a2 is not equals to b1 अपॉन b2, तो ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आई
आइए करते हैं पार्ट 4। A1 equals to 5, B1 equals to -3 and C1 होगा -11। इसी तरह से A2 सेकेंड इक्वेशन से लेंगे -10, B2 6 and C2 is 20। रेशियो फाइंड करते हैं। A1 upon A2 equals to 5 upon -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/2। अब B1 upon B2 is -3/6, 3 1 जा 6, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6। ये भी आ गया -1/2। ये दोनों इक्वल है। इस केस में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, C1 upon C2 भी फाइंड करना होगा। C1/C2 है -11 upon 22, 1 upon 2। ये भी इक्वल है, मतलब कंडीशन आ रही है A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। थर्ड कंडीशन क्या है? इंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस आई हैं, तो इक्वेशन are consistent। Try to do part 5th। Okay, thank you very much।